प्यारे दोस्तों, याद रहे तलाक हलाल कामों में से सबसे ज्यादा नापसंदीदा काम है। यानी तलाक देना जायज तो है, लेकिन तलाक को पसंद नहीं किया गया है। बीवी को निकाह से आज़ाद करने और निकाह की पाबंदियां खत्म कर देने का नाम तलाक है। आज हम आपको तलाक का एक अजीबोगरीब वाकया बताएंगे। आप इसे आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक भी कर दे। दोस्तों, वीडियो में बताए गए नाम बदल दिए गए हैं। ये वाकया जुनैद नाम के एक शख्स का है। जुनैद कहता है कि एक बार सुबह का वक्त था और मैं अपनी बीवी के साथ टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था। मैंने तो सोच लिया था कि मैं अपनी बीवी को निदा के बारे में बताकर रहूंगा। 3 महीने से एक लड़की जिसका नाम निदा था, वो मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी थी और मैं रोजाना उसके साथ वक्त गुजारता था। मैं निदा के साथ इतना खुश था कि मैंने तो सोच लिया था कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा। कई दिनों से लगातार कोशिश कर रहा था, मगर कह नहीं पा रहा था। लेकिन आज मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी बीवी को सब कुछ बता दूंगा। मैं बोला, बेगम, बस मेरा और तुम्हारा साथ यही तक था। मैं अब और किसी को दिल से पसंद करता हूँ और हम दोनों शादी करने जा रहे हैं। मैं तुम्हें कुछ दिनों में तलाक दे दूंगा। ये सुनकर मेरी बीवी धीरे से बोली, क्यों? तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर वो गुस्से में आ गई और खाना छोड़कर अपने ऊपर वाले कमरे में चली गई। मैंने सोचा कि मैंने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। इसके बाद मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता था उसके घर चला गया। शाम को मैंने घर पर वकील को भेजा, जिसने मेरी बीवी को बताया कि तलाक के बाद इस घर की मालिक वो होगी और तुम्हारे शोहर के कारोबार में से भी तुम्हें मिलेगा। लेकिन मेरी बीवी ने सब कुछ लेने से इनकार कर दिया। वकील ने मुझे फोन करके बताया कि आपकी बीवी सब लेने से इनकार कर रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। रात को जब मैं घर लौटा तो मैंने देखा मेरी बीवी कंप्यूटर टेबल पर बैठकर कुछ लिख रही थी। मैंने ध्यान नहीं दिया और निदा के बारे में सोचता हुआ सो गया। सुबह उठा तो मेरी हैरत की इंतहान ना रही। मैंने देखा कि मेरी बीवी अभी तक टेबल पर बैठी कुछ लिख रही थी। मैं पास गया तो पूछने लगा, क्या कर रही हो? ये सुनकर उसने कहा, आप मुझे तलाक दे दो, लेकिन मेरी 2 शर्तें आपको माननी पड़ेगी। मैंने बोला, ठीक है। उसने कहा कि पहली शर्त, आप मुझे 1 महीने के बाद तलाक देंगे। तब तक हम ऐसे ही रहेंगे ताकि हमारा बेटा समझे कि हम मियाँ बीवी हैं, क्योंकि उसके अगले महीने का एग्जाम शुरू हो चुके थे। दूसरी शर्त, आप मुझे रोज कमरे से उसी तरह उठाकर नाश्ते की मेज लाओगे जैसे शादी के पहले दिन लेकर आए थे। जुनैद कहता है, ये सुनकर मैंने सोचा कि कितनी पागल है। मेरे से कोई पैसा, घर, कारोबार भी कबूल नहीं कर रही। उसकी शर्तों से क्या फर्क पड़ जाता है? इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। इसके बाद मैं निदा के पास गया और उसको सारी बातें बताई। ये सुनकर निदा बहुत ज्यादा हैरान थी कि तुम्हारी बेगम सटिया गई है। बेचारी, मुझे थोड़ा गुस्सा आया। निदा के इस तरह हंसने खेर महीने का पहला दिन आया तो मैंने सुबह अपनी बीवी को गोद में उठाया। मुझे अजीब लग रहा था, हंसी भी आ रही थी। इतने में मेरा बेटा आ गया। वो खुशी से तालियां बजाने लगा। हम लोग हंस पड़े, मेज पर बीवी को छोड़ा और नाश्ता किया। इसके बाद बेटा स्कूल चला गया। मैं अपने ऑफिस और बीवी अपने दफ्तर चली गई। कुछ भी नहीं बदला। मैं इसी तरह निदा के साथ था। बस रोजाना एक बार बीवी को गोद में उठाकर टेबल पर छोड़ देता और उससे मेरा बेटा बहुत खुश हुआ करता था। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि मेरी बीवी का वजन दिन ब दिन कम होता जा रहा था। एक दिन मैंने उसे उठाया तो मुझे लगा कि उसे बुखार है। मैंने पहली दफा उसकी हालत खराब देखी तो मुझे अपने ऊपर गुस्सा आया कि मैंने इसकी इतनी फिक्र क्यों ना की जितनी करनी चाहिए थी। खैर,
अगले दिन मैंने उसको उठाया और उसने मेरी गले में बाजू डाले तो मुझे उस पर बहुत प्यार आया। मैं उसकी महक को अपने अंदर जज्ब कर रहा था। मेरा बेटा भागता हुआ आया। उसने रोज का ये खेल बना लिया था कि सुबह को भागकर आ जाता और कहता, बाबा अम्मा को उठाओ ना, और फिर नाचता रहता था। मेरी हर सुबह पहले से बेहतर होने लगी थी। आखिरी दिन भी आना पहुंचा तो मैंने अपनी बीवी को उठाया और नाश्ते की मेज पर उतार दिया। उसने कपड़े सही किए और नाश्ता करने लगी। मेरा बेटा उसी तरह हंस खेल रहा था और वो उससे नाश्ता करा रही थी। मेरा दिल हुआ कि सारी उम्र ऐसे ही गुजर जाए। मैं उसी वक्त उठा और निदा के घर निकल पड़ा। निदा मुझे देखकर बहुत खुश हुई। मैंने निदा को बताया कि सॉरी निदा, मैं अपनी बीवी से अभी बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे अभी भी तलाक नहीं दूंगा। जिस दिन मैंने उसे शादी के पहले दिन उठाया था तो मैंने खुद से वादा किया था कि आखिरी दम तक उसका साथ दूंगा। ये सुनकर निदा चिल्लाने लगी और जोर जोर से रोने लगी। मैं भूल गया था कि मेरी बीवी कैसे दिखती थी। हम में दूरियां आ गई थी, मगर रोज सुबह उसको अपनी गोद में उठाकर मैंने दोबारा उसी प्यार को महसूस किया था जो हम दोनों में पहले था। और सबसे बढ़कर मेरे बेटे का हंसता हुआ चेहरा मेरे अंदर सुकून भर देता था। मैं अपने घर वापस चल पड़ा क्योंकि आज इतवार का दिन था और सब लोग छुट्टी पर थे। मैंने सोचा कि अपनी बीवी को ये अच्छी खबर देता हूँ। घर के अंदर गया तो नीचे कोई भी नहीं था। ऊपर के कमरे में गया तो देखा कि मेरी बीवी मरी हुई थी। मैं बच्चों की तरह रोने लगा। कुछ दिन के बाद मुझे मालूम हुआ कि मेरी बीवी सब कुछ जानती थी कि उसको कैंसर हो गया था और वो मुझसे छुपाती थी। शायद वो जानती उसकी जिंदगी कम बची है। सिर्फ हमारे बेटे के लिए वो चाहती थी कि हम आखिरी महीना साथ में गुजारें ताकि मेरा बेटा हमेशा खुश रहे और ये समझे कि उसका बाप उसकी माँ से बहुत प्यार करता था। वो सिर्फ हमारे बेटे की खुशी के खातिर सुबह को गोद में उठाने को बोलती थी। जुनैद बताता है कि आज मेरा बेटा बड़ा हो चुका है और बेहद कामयाब है। वो यही नहीं जानता कि उसके माँ बाप में बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। अपनी बीवी का यह एहसान मैं कभी भी नहीं चुका सकता। वो मुझे बहुत याद आती है। मकान, गाड़ी, कपड़े, जूते सब मामूली चीजें हैं। रिश्तों की कद्र कीमत उनसे बहुत ज्यादा है। मकान, पैसा, दौलत, गाड़ी, बंगला, ये सब कुछ खुशी दे सकते हैं जब उनको बांटने के लिए घर वाले साथ है। दोस्तों, जीते जी रिश्तों का ख्याल रखें। तलाक आसान चीज नहीं है। तलाक का फैसला सोच समझ कर करें। दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये कहानी आपसे कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।